तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मैदा के बारे में। मैदा के बारे में बहुत सारी कंट्रोवर्सी अभी चली जा रही है कि मैदा में ये होता है, मैदा में वो होता है, मैदा शरीर के आंतों में जो है वो चिपक जाता है। तो ऐसी बहुत सारी टॉपिक है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए आज की इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी ने सुना है कि मैदा जो है हमारे शरीर की जो आंत होती है, पेट के जो आंत होते हैं उसमें जाके चिपक जाता है, हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मैदा को जितना ज़्यादा गलत समझ रहे हैं, हानिकारक समझ रहे हैं, मैदा उतना हानिकारक हमारे शरीर के लिए होता नहीं है। आप आटा खाते हैं, गेहूं का जो आटा आप खाते हैं उसमें से अगर आप फाइबर निकाल देंगे और उस फाइबर को आप और ज़्यादा पीस दोगे ना, तो जो आप पीसोगे वो मैदा बन जाता है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि अगर आप मैदा यूज़ कर रहे हैं तो मैदा में आप फाइबर अलग से ऐड कर दीजिए, जिससे कि आपका जो खाना है वो बैलेंस हो जाएगा और मैदे की जो हमारी कैलोरीज होती है वो भी इक्वल हो जाएगी, जिससे कि हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे कि हम मैदे का ब्रेड यूज़ करते हैं, ज़्यादातर लोग सैंडविच खाते हैं, तो आप सैंडविच में वेजिटेबल्स ज़्यादा यूज़ करिए। अगर आप मीठा वाला सैंडविच यूज़ कर रहे हैं तो आप उसमें जो फ्रूट्स आते हैं उन फ्रूट्स को ज़्यादा यूज़ कर लीजिए, जिससे कि मैदे में जो है फाइबर की जो कमी रहती है वो कमी पूरी हो जाएगी। इससे ज़्यादा मैदे में और कोई भी नुकसान नहीं होता है। किसी भी तरीके की नॉन वेज या किसी भी तरीके कोई गलत चीज़ मैदे में यूज़ करके नहीं बनाई जाती है। ये जो मैदा है वो आटे से ही बन के आता है। जैसा कि आटा को जब हम छानते हैं तब उसमें जो ऊपर भूसा निकलता है, उस भूसे को अगर हम ज़्यादा पीस देंगे तो जब ज़्यादा पीसते हैं तब वही चीज़ जो है वो मैदे के रूप में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप एक बात समझिए कि आटा में फाइबर होता है 3.8 ग्राम। तो इसी प्रकार से 100 ग्राम आटा में 300 कैलोरीज होती है और 100 ग्राम आप मैदा लोगे तो उसमें 364 कैलोरीज होती है। तो यहाँ कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 64 कैलोरीज है उसका डिफरेंस है। तो उसको पूरा करने के लिए आप अगर मैदे की रोटी खा रहे हैं, जैसे रुमाली रोटी होती है या रेस्टोरेंट पे हम जाते हैं तो नान वगैरह जो खाते हैं, तो उसके साथ आप थोड़ी वेजिटेबल्स मतलब सब्जी की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा लीजिएगा। और सैंडविच या वगैरह आप यूज़ कर रहे हो, जैसे कि पिज़्ज़ा खा रहे हो या सैंडविच खा रहे हो या बर्गर या कुछ भी, तो आप उसमें जो सलाद है इन सब की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा लीजिए। जैसे कि आप 100 ग्राम मैदा यूज़ कर रहे हो तो आप 200 ग्राम के करीब जो है वेजिटेबल्स या फ्रूट्स या सलाद ये सब ऐड करेंगे, तो आपके खाने में जो फाइबर की कमी मैदे के कारण आ जाती है वो कमी जो है पूरी हो जाएगी। इसके अलावा मैदे में और किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी हानिकारक चीज़ नहीं होती है, सिर्फ इसमें फाइबर की कमी होती है। देखिए फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल ही लॉजिकली आपको समझा रही हूँ। मेरा काम है आपको लॉजिकल तरीके से बात करना, बताना, समझाना, बातों को रखना। आप चाहें तो इस टॉपिक में आप गूगल में सर्च कर सकते हैं और गूगल में सर्च करके इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, फैक्ट तो फैक्ट ही होता है, चाहे आप गूगल में सर्च करिए या हमारी बातों में। और ये सारी बातें हम ऐसी ही अपने मनगढ़ंत तरीक़ों से आपको नहीं बता रहे हैं। ये सारी बातें डॉक्टर की अप्रूवल से हम आपको बता रहे हैं। डॉक्टर का ये कहना है और डॉक्टर ने ही हमें ये चीज़ बताई है, जिसके बाद से हमने ये वीडियो आपके साथ शेयर किया है
मैदे के बारे में कि मैदे हमारे शरीर के लिए हानिकारक उतना ज़्यादा नहीं होता है, सिर्फ 64 कैलोरी की बात होती है। तो आप जितना मैदा यूज़ कर रहे हैं कोशिश करिएगा कि उससे डबल क्वांटिटी में आप वेजिटेबल, सलाद या फ्रूट्स आप अपने खाने में ऐड करिएगा। ऐसी चीज़ ऐड करिएगा जो हमारे शरीर में फाइबर की कमी को पूरा कर देगी। तो यही था फ्रेंड्स मैदा का असली सच। मैदा हमारे शरीर के लिए ऐसे ज़्यादा हानिकारक नहीं होता है और ये किसी ख़राब चीज़ से नहीं बनता है, ये सिर्फ़ और सिर्फ आटे से ही बनता है। अगर आपको मेरी बातों पे यकीन ना हो तो आप किसी अच्छे डॉक्टर से इस बारे में सलाह भी ले सकते हैं या फिर गूगल में, जैसा कि मैंने कहा, आप सर्च भी कर सकते हैं। लेकिन फैक्ट अपनी जगह होती है और फैक्ट को कोई भी नकार नहीं सकता है। हालांकि बहुत लोगों को मेरी बातें बुरी लगेगी या मनगढ़ंत लगेगी, लेकिन आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो मैं ज़रूर से यही कहूँगी कि आप एक बार डॉक्टर से या बहुत ही ज़्यादा जानकार व्यक्ति से एक बार अपनी सलाह कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो सारी बातें कही हैं वो डॉक्टर से जानकारी लेने के बाद ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैदा हमारे शरीर के लिए हानिकारक ज़्यादा नहीं होता है। मैदा में बस फाइबर की कमी होती है। आप अपने खाने में फाइबर की कमी को दूर करने के लिए वेजिटेबल, फ्रूट या सलाद या फाइबर की कमी पूरी करने के लिए जो चीज़ आती है आप उसे यूज़ करिएगा, तो आपके शरीर में फाइबर की कमी पूरी हो जाएगी। तो फ्रेंड, मैदा का टॉपिक आज यहीं तक था और इस कंट्रोवर्सी को अब हम यही ख़त्म करेंगे। उम्मीद है मेरे इस वीडियो से आपको सारे सवाल के जवाब मिल चुके होंगे और मैदे से जो आपकी दुश्मनी है वो भी अब ख़त्म हो चुकी होंगी। आप अपनी फैमिली के साथ जो रेस्टोरेंट के मूवमेंट्स होते हैं उनसे भी इंजॉय कर सकते हैं। और डाइट अगर आप बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तो हम कहेंगे कि कभी कभी फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड करना, फैमिली को टाइम देना, ये बहुत ही अच्छी बात होती है। तो कभी कभी चीट मील तो बनता ही है दोस्तों। तो ये रहा आज का टॉपिक। अगले टॉपिक के लिए आपसे कल मुलाकात होगी। कल हम हार्ट से रिलेटेड बात करेंगे और ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी क्योंकि सर्दियों का सीज़न है और सर्दियों के सीज़न में हम आपको ऐसे 4 विटामिन, 4 नुस्खे बताएंगे जो हमारे हार्ट को सर्दियों से बचा के रखेंगे और सर्दियों में ये हमारे हार्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आपसे कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।